चिट्टे की काली कमाई से खड़ी की गई इमारतें अब जमींदोज हो रही हैं। बिश्नाह के चक बजीरू में लव गुजर का एक बड़ा नेटवर्क, दो इमारतें, एक लव गुजर के भाई फल्ला की और दूसरी मस्जिदा बीबी की, ये दोनों अब जम्मू कश्मीर पुलिस जमींदोज कर रही है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये बिश्नाह के गांव चक बजीरू की है। यहां पर लव गुजर का भाई फरमान अली उर्फ फल्ला गुजर, एक उसकी इमारत है और दूसरी बिल्डिंग मस्जिदा बीबी की है, जो अक्सर लव की कार्य खास मानी जाती रही है। इस पूरे इलाके में उसका एक अपना नेटवर्क था। जितनी भी काली कमाई होती वो मस्जिदा बीबी के घर में बैठकर उसका शेयर होता। चिट्टे की कंसाइनमेंट मस्जिदा बीबी के घर में होती। दोनों बिल्डिंगें आसपास ही बनी हुई है। यह है चिट्टे की काली कमाई से खड़ी की गई वो इमारतें जिसने न जाने कितने घरों के लाल लील लिए हैं। इस चिट्टे ने बहुत से युवाओं की बलि ली है, खास करके सरोर, बिश्नाह, आरसपुरा, विजयपुर, सांबा। अगर आंकड़े की बात करें तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। अब नशा मुक्त अभियान चला है, 100 दिन का अल्टीमेटम है, तो उसके बीच में पुलिस अब ड्रग पेडलर के पीछे पड़ी हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो सैकड़ों ड्रग पेडलर सलाखों के पीछे हैं। 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। इतने ही मामले भी दर्ज हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई है। बहुत सी प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया है। जरूरी नहीं एक ही समुदाय के लोग, हर कोई ड्रग पेडलर जिसने जम्मू कश्मीर में चिट्टे के कारोबार को बढ़ावा दिया। हालांकि नेक्सस लव गुजर का था, नेटवर्क लव गुजर का था। एक सिंडिकेट अपने तरीके से काम कर रहा था और जब पुलिस ने इसके ऊपर शिकंजा डालना शुरू किया, अल्टीमेटम एलजी साहब का था 100 दिन का, कि 100 दिन में जम्मू कश्मीर से नशा खत्म करना है। उसके बाद लव गुजर को गिरफ्तार किया जाता है। फिर धरपकड़ शुरू होती है ड्रग पैडलर्स की। लव गुजर के भाई, पिता, साले सब जेलों के पीछे। और अब 3 दिन पहले उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, वो भी इस नेक्सस को चला रही थी। इस बीच में पुलिस ने आज एसडीपीओ आरसपुरा गुरमीत सिंह, थाना प्रभारी बिश्नाह दीपक, एसडीएम मनु हंसा, तमाम पुलिस के नफरी वहां पहुंची और एसडीएम की देखरेख में इन दोनों इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे थे, क्योंकि जब भी कभी पुलिस इन ठिकानों पर रेड करने जाती थी तो हर बार पुलिस पर अटैक होता था। पत्थरों से, लाठियों से और कई बार गोली भी चलती थी। और जो एक ऐसा नेटवर्क था कि पुलिस की टीम पहुंचने से पहले ही उन लोगों को पता चल जाता था और फिर एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत पुलिस पर हमला किया जाता। अगर किसी को पकड़ा है तो उसको छुड़ा लिया जाता, या फिर जो ड्रग पैडलर थे वो पुलिस के सामने भाग जाते। लेकिन जब से एलजी साहब ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया, उसके बाद पुलिस में फेरबदल हुए, सभी लोगों को पावर्स दे दी गई। एसपी हेडक्वार्टर अनासिना की देखरेख में जम्मू में जितने भी एसडीपीओ हैं, जिन जिन इलाकों में हॉटस्पॉट हैं चिट्टे के, वहां पर पुलिस एक्टिव हुई। खास करके आरसपुरा एसडीपीओ गुरमीत सिंह, इनका एरिया बिश्नाह, आरसपुरा बहुत सा इलाका पड़ता है। और दूसरी तरफ प्रदीप सैन, बड़ी ब्राह्मणा और वहां के एसएचओ, सरोर, बड़ी ब्राह्मणा, बलोल, तमाम ड्रग हॉटस्पॉट के ऊपर एक जबरदस्त कार्रवाई एकाएक की गई। जमींदोज की गई इमारतें, पकड़े गए ड्रग पैडलर और आधे से ज्यादा ड्रग पैडलर इस समय अंडरग्राउंड, बहुत से सलाखों के पीछे। लेकिन आज बात कर रहे हैं बिश्नाह के चक बजीरू की। ये वो इलाका था जिस इलाके से रात को आप निकल नहीं सकते थे। एक ऐसा नेटवर्क यहां पर चलता था जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होते थे।
और धड़ल्ले से चिट्टे की सप्लाई होती थी। पुलिस आंखें बंद करके कान बंद करके निकल जाती थी, या फिर कुछ सेटिंग भी होती थी, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कोई कारोबार फलता फूलता जब तक उसको पूरे तरीके से समर्थन ना मिलता हो। इस ड्रग सिंडिकेट में खाकी वाले भी हैं, सफेद कोट वाले भी हैं, बहुत से लोग हैं इसमें जिन्होंने इसको समर्थन दिया, इसको फलने फूलने में जिनका बड़ा हाथ था। क्या इस 100 दिन के नशा मुक्त अभियान में उन लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर पाएगी? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या उन पर कार्रवाई कर पाएगी? ये सवाल लोग भी उठा रहे हैं। और अब देखना होगा कि इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को किस तरीके से खत्म किया जाता है। लेकिन बिश्नाह में इसी जगह पर लव गुज्जर का मकान तोड़ा गया। इसके अलावा और जो प्रॉपर्टी थी लव गुज्जर की उसको सीज किया गया और तोड़ा गया, और आज जहां पर उसके भाई फरमान अली और फल्ला गुज्जर की इमारत को जमींदोज कर दिया गया, मजीदा बीवी की उस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये पूरा नेटवर्क करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। कच्चे कुल्लों से 3 स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं। दूध बेच के इतनी कमाई नहीं होती थी। तो ये चिट्टे की काली कमाई से खड़ी हुई इमारतें आज जमींदोज हो रही हैं, और पुलिस को इसके लिए बधाई, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह की जो मुहिम है उसे जारी रखें। लेकिन साथ में इनके जो समर्थक हैं वो चाहे खाकी में हैं, चाहे वो सफ़ेद कपड़ों में हैं, चाहे वो वाइट कॉलर वाले हों, सियासती लोग हों, कोई भी हो, उस पर भी हाथ डालिए। अब लोगों की मांग है। धन्यवाद।